अपनी तरफ से जितने उलमा यहाँ पर शरीक हैं उन सब की तरफ से आप तमाम जो मीडिया पर्सन उनका शुक्रिया कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए ताकि हमारी बात जो है वो पूरी दुनिया तक आप पहुँचा सकें। क्योंकि हमें अखबार के ज़रिए से इत्तला मिली है कि ये बड़े इमाम बाड़ों छोटे इमाम बाड़ों को सयाहों के लिए खोला जा रहा है, पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। हमने डीएम साहब को रात में कई मरतबा फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं हमारे पास। आप दिखा भी सकते हैं आपको कि हमने उनको फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन पूरी घंटी चली गई लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। तो हम उनके से ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहते थे भाई कि क्या उसमें आपकी सूरत हाल है, लेकिन कोई उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर हमको पेपर के ज़रिए से अखबारों के ज़रिए से मालूम हुआ कि ये खुल रहा है। मसला ये है कि यहाँ मजलिसें बंद हैं, मजलिसें मना है यहाँ पर। और पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मजलिसें होती थी, ट्रस्ट की तरफ से एक भी मजलिस नहीं करवाई गई, एक आदमी की भी मजलिस नहीं हुई, एक आदमी से भी नहीं हुई। 5 आदमियों के साथ अलाउ कर दी गई थी बड़े इमाम वहाँ फरमाब में, शेख खारिज में, नाज़मिया वगैरह में 5 से अलाउ की गई थी। वो भी हमने जब अपना प्रदर्शन किया था तब अलाउ हुई थी, ये अलाउ नहीं हुई थी, प्रदर्शन के बाद अलाउ हुई थी। और यहाँ एक आदमी से भी उन्होंने अलाउ नहीं मजलिस, जबकि इमाम बाड़े जो बने हैं वो मजलिसों ही के लिए बने हैं। ये पर्यटक बहुत साफ पर्यटकों के लिए इमाम बाड़ा नहीं बना है, ये टूरिस्ट के लिए इमाम बाड़ा नहीं बना है। मंदिर काहे के लिए बनता है? टूरिस्टों के लिए बनता है। मस्जिद काहे के लिए बनती है? बाहर से लोग आके तमाशा देखें इसलिए बनती है मस्जिद। मंदिर मस्जिद का मकसद होता है कि अल्लाह की इबादत की जाए। इमाम बाड़े बनते हैं जिसमें मजलिसें की जाए, इमाम हुसैन का गम मनाया जाए और तमाम जो मजहबी जितने भी मरासिम हैं सब उसमें अदा किया जाए। इमाम बाड़ा इसलिए बनता है। इमाम बाड़ा पर्यटकों के लिए नहीं बना था। कहीं आसिफ उद्दौला की कोई भी आप बिल दिखा दीजिए कि ये पर्यटकों के लिए मना रहे हैं, इसको हम सयाहों के लिए बना रहे हैं। उसमें ये मिलेगा कि मजलिस होगी यहाँ पर, वहाँ ये मिलेगा मातम होगा यहाँ पर, वहाँ होगा अज़ादारी इमाम हुसैन यहाँ पर होगी, मजहबी प्रोग्राम यहाँ पर होंगे। ये सब आपको मिल जाएगा उनके बिल में। ये नहीं मिलेगा कि पर्यटकों के लिए बना रहे हैं, सयाहों के लिए बना रहे हैं, टूरिस्टों के लिए बना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कि मजलिस नहीं हो सकती, टूरिस्ट आके यहाँ के तमाशा देखें और वो आधी नंगी औरतें आएँ और यहाँ के ऊपर जाकर वो अपनी बदमाशियाँ बदतमीजियाँ करें। इसलिए क्योंकि इस पर मजलिस से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, इससे पैसे मिलेंगे। उनकी आमदनी रुकी हुई है, सरकारी अफसरों की बहुत बड़ी आमदनी। हम लोग आज तक नहीं मालूम कि इसकी आमदनी कितनी है, आज तक नहीं मालूम कि ट्रस्ट का खर्च कितना है। और 20 साल से अफसरों ने इसका कोई ऑडिट नहीं करवाया, ना हिसाब दिया है। और हमने हमारे पर लेटर मौजूद, इत्तवा से हम ला नहीं सके, लेटर मौजूद है। हमने डीएम साहब को लेटर भेजा कि यहाँ के बारे में बताइए कितना आमदनी कितना खर्च है। तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं। ये मेरे पास उसका जवाब महफूज है डीएम साहब का कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, हम इसको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है आरटीआई में। यानी डीएम साहब के पूर्वजों ने ये बनवाया था वहाँ बड़ा, इसलिए प्राइवेट ट्रस्ट उनका है, तभी तो ठहरेगा। जब उनके पूर्वजों बनवाएंगे तभी तो प्राइवेट ट्रस्ट होगा। तो जितने डीएम आते हैं, एडीएम आते हैं, उन सबके पूर्वजों ने ये इमाम बाड़े बनवाए हैं, इसलिए उनका प्राइवेट ट्रस्ट है ये। तो ये उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमारा प्राइवेट ट्रस्ट है, इसे हमें इसको आरटीआई में जवाब। तो कुछ नहीं पता कि ये आमदनी, आप कब पता चला आमदनी का इसकी? कि जब हमने 1 महीने के लिए बंद करवाया और जब यहाँ तालेबंदी हो गई तब उस वक्त सरकारी अफसर किसी का बयान आया था, मुझे नहीं याद कि डीएम साहब से किसका बयान था। उनका बयान आया था कि 5 लाख रुपए रोज का हमारा नुकसान हो रहा है। ये सरकारी अफसर का बयान उस वक्त आया था जब हमने यहाँ पर तालाबंदी की थी और कहा था यहाँ जो नेकेड हाफ नेकेड औरतें आती हैं उनको बंद किया जाए और उनकी सरों पर दुपट्टा डाला जाए। कि जैसे कि और मंदिरों में, जैसे कि वहाँ होता है सिखों का जो टेम्पल में होता है, जैसे जामा मस्जिद में होता है दिल्ली। तो हमने तालाबंदी की, उस वक्त उनका बयान आया था सरकारी अफसर का कि 5 लाख रोज का नुकसान हो रहा है। अब अंदाजा कीजिए कि महीने में कितना हुआ और साल में कितना हुआ। लगाइए, साल लगाइए, 1.5 करोड़ का महीना, 1.5 करोड़ रुपए महीना। साल में कितना हुआ? 18 करोड़ रुपए सालाना। ये मेरा बयान नहीं है, सरकारी बयान है। ये 18 करोड़ कहाँ जाते हैं?
किधर जाते हैं ये 18 करोड़? सिर्फ यही नहीं, ये गोल दरवाजे में जितनी इमारतें नई बनी हैं सब नाजायज बनी हैं। आप उससे पूछिए कि जो एग्रीमेंट है वो कहाँ है, जिस एग्रीमेंट के ऊपर ये गोल दरवाजे पर इमारतें बनी हैं वो एग्रीमेंट कहाँ है? नो वाला जो क्या कहते हैं उसको, 90 साल की जो लीज होती है, लीज एग्रीमेंट मांगिए उससे। आप लोग खाली जो है वो इतने हर चीज़ के ऊपर आप लोग जो है वो तरकीर करते हैं, तो कम अज़ कम इसको भी कभी पूछ लीजिए कि लीज एग्रीमेंट कहाँ है। लीज एग्रीमेंट सुना है आपको? लीज एग्रीमेंट ये है कि इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है, आप जाके देख लीजिए, इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग उससे अलग नहीं बनेगी हटकर, उसका डिज़ाइन उससे अलग नहीं हो सकता। और 2 मंजिला बिल्डिंगें बनेगी, 2 से तीसरी मंजिल नहीं बन सकती। ये लीज एग्रीमेंट है, हमारे पास मौजूद है उसकी कापी, कि इलाहाबाद बैंक की जो बिल्डिंग है बिल्कुल लास्ट पे बिल्कुल है, कोतवाली के पास बिल्डिंग है, उसमें लीज एग्रीमेंट में है कि सब डिज़ाइन ऐसे ही रहेंगे हर बिल्डिंग के, और कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिला नहीं बन सकती, 2 मंजिला बनेगी। और देखिए कितने बड़े बड़े मॉल बने हुए वहाँ पर, करोड़ों रुपए उसमें भी कमाए हैं अफसरों ने। और माल किसका है? शियों का। और खा कौन रहा है? एक पैसा शियों को नहीं पहुंचता, एक पैसा शियों को नहीं पहुंचता इसका। सब अफसरान खा जाते हैं इसके, करोड़ों रुपए खा जाते हैं। जाके बिल्डिंग इससे पहले जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, जाके उनके बंगले देखिए, जाके वहाँ गोमती नगर में, कि जो उनकी तनख्वाह से 50 गुना ज़्यादा महंगे हैं। पिछले जो अफसर यहाँ रह चुके हैं उनके बंगले जाकर आप जाकर देख लीजिए, गोमती नगर में करोड़ों के बंगले उनके बने हुए हैं। और यहाँ के सेक्रेटरी थे, सब यहाँ का हराम का माल जमा कर करके, वो हमारा माल जमा कर करके खूब खाया उन्होंने, अपनी तोंदें भरी हैं, खूब खाया है। शियों को एक पैसा, किसी वक्फ के जितनी भी चीज़ें हैं किसी पर भी अमल नहीं हो रहा है। तबर्रुक उन्हें बहाना मिल गया, तबर्रुक बांटना बंद कर दिया। भाई मजलिस नहीं हो रही है, तबर्रुक तो बढ़ सकता है गरीबों को। रमज़ान के लिए हमने कहा कि गरीबों को आप जो है वो बांटिए, वो जो इफ्तारी के लिए आता है, 15-20 लाख कितना खर्च का, हमने कहा कि आप राशन बांटिए। डीएम साहब को लिखित में दिया, सबको दिया, उन्हें लिस्ट ली, तकरीबन 1500 लोगों की लिस्ट हम लोगों ने दी, 1 पैसे का राशन नहीं बांटा गया, सब खा गए। 1500 लोगों की लिस्ट हमने दी उनको कि गरीब लोग हैं। हमने कहा कि अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए और गरीबों को बांटिए। और जो रमज़ान की इफ्तारी होती है, 1 पैसा नहीं बांटा, सब खा गए। आप लोग कभी कभी कुछ सच्चे सवाल भी कर लिया कीजिए। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहेंगे कि पहले हमने डिमांड रखी है कि इसमें शिया कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए इस ट्रस्ट में। सब सरकारी अफसर है, भ्रष्ट सरकारी अफसर, सब जिनका काम ही खाना पीना और गड़बड़ी करना है। सरकार से आपकी वार्ता 50 मरतबा हुई, एक दफ़ा नहीं, 50 मरतबा, वहाँ से लेकर मायावती सरकार से लेकर और आज की सरकार तक। किसको शामिल करने की बात कर रहे हैं आप? भाई यहाँ इसकी कमेटी जैसी थी, इस कमेटी पूरी बनना चाहिए। पहले पूरी कमेटी थी इसमें पर्यटकों का आने का इजाज़त दी गई है, उसके बाद जो मजलिसों को बोला गया उसके बारे में आप बात हुई, क्या कुछ नहीं, कोई इजाज़त नहीं उनकी तरफ से, वो लिखित में देने के तैयार नहीं, कुछ भी लिखित में देने के तैयार नहीं। तो फिर योगी सरकार एक के बाद एक ऐसे इकदाम उठा रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसका विरोध खुलकर क्यों नहीं होता है? सरकार जिस तरह से बात, इससे तक खुलकर क्या होगा? आपके सामने सब कह रहे हैं, और क्या चीज़ खुलेगी? आपने जैसे कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा, कोई लिखित आदेश नहीं आया और फिलहाल अभी तक खुला भी नहीं है पर्यटकों के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खोल रहे हैं? नहीं, हम कैसे ही कह सकते हैं कि अगर वो खोलें तो उसके साथ इजाज़त दें। हमारे साथ अगर लगा हुआ है, अगर खोलें तो, 24 तारीख से बोला गया, अगर सरकार इसकी अगर खोले पर्यटकों के लिए तो मजलिसों की भी यहाँ पर पूरी तरह इजाज़त होना चाहिए। सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? तो उसमें तो यही है कि हम लोग फिर बगैर इजाज़त के मजलिस करेंगे यहाँ पर।